कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक भूगोल संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 भाग 3। हम आज जिस विषय में पढ़ने जा रहे हैं वो खनिज और शक्ति संसाधन में हमारा अध्याय बिंदु है शक्ति संसाधन, यानी शक्ति संसाधन क्या होता है। इनसे पहले हमने पढ़ा खनिज क्या है और खनिजों के कितने प्रकार हैं, खनिजों का निष्कर्षण और खनिजों का वितरण, यानी विश्व के अंदर खनिज किस किस देश में कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ हमने भारत में खनिजों का वितरण कहाँ पाया जाता है, यानी लोहा, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, सोना, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। और खनिजों का संरक्षण, यानी खनिजों का रखरखाव कैसे किया जाता है। तो आज हमारा अध्ययन बिंदु है शक्ति संसाधन, यानी वो खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती हैं, यानी पावर, शक्ति मिलती हैं, ऐसे खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति संसाधन के मुख्य स्रोत मनुष्यों एवं जानवरों की पेशीय ऊर्जा आवश्यकता होती है। नदी एवं वायु की गतिज ऊर्जा, उच्च सतहों पर स्थित जलाशय की स्थितिज ऊर्जा, लहरों एवं ज्वार भाटा की ऊर्जा, पृथ्वी सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा, ईंधन को जलाने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा आदि प्राप्त होते हैं। किसी देश में शक्ति के संसाधनों का विकास वहाँ के औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। इसका कारण है कि शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा में विविधता भी उतनी ही अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत समय में महत्वपूर्ण इनकी समुचित विकास किसी देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकती है। भारत में व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले 3 प्रमुख शक्ति के संसाधन हैं: कोयला, खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम एवं जल विद्युत। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, पवन शक्ति, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा शक्ति के संसाधन हैं। कोयला, खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम एवं जल विद्युत, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, पवन शक्ति, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा आदि भी कुछ योगदान करते हैं। शक्ति संसाधन को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती हैं। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती हैं। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती हैं। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो, ये उनकी माताजी उनको कहती हैं। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती हैं। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियाँ और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती हैं कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता, मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। इस प्रकार सन्नी और माँ के बीच में विचार विमर्श
होता है और शनि को समझाता है। माँ कहती हैं कि वास्तविक ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है और ऊर्जा का बचाव कैसे किया जाना चाहिए। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी हमारे जीवन के अंदर शक्ति और ऊर्जा ही हमारा जीवन के अंदर एक अति उपयोगी भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी ऊर्जा इन परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए ऊर्जा बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और क्या होता है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, यानी प्राचीन समय से इनकी उत्पत्ति हुई है। आज जो धरती की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो साधन प्राकृतिक उपलब्ध हैं, यानी प्राचीन परंपरा के अनुसार मिल रहे हैं, उसे परंपरागत स्रोत कहते हैं। आगे परंपरागत स्रोतों से होने वाले लाभ व हानि क्या क्या हैं? प्रथम लाभ, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में से लाभ हमें खनिज तेल से लाभ होता है। आसानी से परिवहन या टैंकर पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार माना जाता है, यानी आसानी से इनको टैंकरों के माध्यम से लाया जा सकता है। साथ ही पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार भी है। हानि, तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा भी होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। प्राकृतिक गैस से लाभ, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ हैं, तेल से सस्ती भी हैं। ईंधन से होने वाले लाभ, सुप्राप्य, यानी ये आसानी से मिल सकता है। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। ईंधन से हानि, संग्रहण से अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि करता, निर्वनीकरण, वापिस ईंधन का उपयोग जलने के बाद वापस उपयोग नहीं होता है, उसकी राख बनती हैं या वो धुआं उड़कर वापस आकाश की ओर चला जाता है। कोयला, कोयले से लाभ विस्तृत रूप में उपलब्ध हैं, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त हैं। हानि, कोयला प्रदूषण का स्रोत होता है, इनसे जहरीला धुआं निकलता है। इन काला धुआं जो हमारे पर्यावरण प्रदूषित करता है। परिवहन के लिए भारी, इनको भारी गाड़ियों के माध्यम से लाया ले जा सकता है। जल विद्युत से लाभ हानि, पहला लाभ, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण नहीं होता है। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। सस्ता है। हानि, स्थानीय समुदायों का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में इसका खर्चा अधिक होता है। ईंधन का क्या उपयोग है? ईंधन हम कैसे प्राप्त होता है? भारत में ईंधन के कहाँ भंडार हैं और इससे कौन कौन से ईंधन में उपयोग में आने वाली सामग्री आती हैं? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन
परिवर्तित हो गई। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला यह बहुतायत में पाया जाता है। यह जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी को परतों से दबने से बना। कोयला इसलिए अंतरिक्ष धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र में रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में इसकी मुख्य खाने हैं। पेट्रोलियम जिनसे आपकी कार चलती हैं और तेल जो आपकी साइकिल को शर्माने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोल कहते हैं। यह तेल जिसका वेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अप्रसंस्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नैक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये बहुत अधिक मूल्यवान है। प्राकृतिक गैस पेट्रोल निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं। यह जब अप्रसंस्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड और प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में भी प्राकृतिक गैस के संसाधन पर्याप्त मात्रा में भंडार भी हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती हैं। बहुत प्रश्न, ऊर्जा संसाधनों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है? दो रूप वर्गीकृत किया गया है, परंपरागत व गैर परंपरागत। दूसरा प्रश्न, परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? जो लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं उसे परंपरागत स्रोत कहते हैं। परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए: ईंधन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत। बोकारो, धनबाद किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में असम और कृष्णा डेल्टा और राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। गृह कार्य, ईंधन का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रश्न संख्या 2। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 3। भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्रश्न संख्या 4। काला सोना किसे कहा जाता है? और प्रश्न संख्या 5। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं?